गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक ग्रुप के बारे में और साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उससे आगे नेक्स्ट एक दो एग्जांपल दे रखे। एक एग्जांपल तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इकाई के जो nth रूट होते हैं, इकाई के जो nth रूट होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। इसमें दो एग्जांपल आपके कवर होंगे। एक तो ग्रुप वाला प्रूफ करना पड़ेगा, पहले ग्रुप की कंडीशन, इसके बाद साइक्लिक ग्रुप की कंडीशन। जो मैंने पहले बताया था कि इकाई के जो रूट होते हैं वो हमेशा गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बना। उसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप सभी को, जो मेरा जो चैनल है के जहांगीर आइकॉनिक मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। वीडियो देख रहे हो तो साथ में कमेंट भी कर सकते हो और शेयर करोगे। शेयर करने से सभी का बेनिफिट होगा। आप सबको मेरा सपोर्ट है तो आप सब मिलकर भी क्या करोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप सबका सपोर्ट मैं कर रहा हूँ तो आप सबको भी तो मेरा सपोर्ट करना है। ये नहीं हो कि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, कल को अगर आप जब सपोर्ट आपकी जो बारी आए, आपका जब टर्न आए तो आप पीछे हट जाओ। ये नहीं, आपको भी मेरा सपोर्ट करना है तो इसको शेयर करें। कम से कम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, कम से कम 5 को शेयर करो, 5 को सब्सक्राइब कराओगे। अगर 5 को सब्सक्राइब कराएगा तो हो जाएंगे। आपके जो क्लास के स्टूडेंट हो, अधिकतर क्लास के स्टूडेंट नहीं, अधिकतर जो आपके स्टूडेंट हैं क्लास के जो स्टूडेंट, उनके पास भी नहीं पहुंचा अभी तक वीडियो, कुछ को तो पता ही नहीं, तो वीडियो को शेयर करें। आगे देखें क्या दे रखा है। इकाई के जो nth रूट है क्या दे रखा है, इकाई के एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इकाई के nth रूट, यूनिट nth रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के n मूल, इकाई के n मूल यानी nth रूट ऑफ किसके, ऑफ यूनिटी। टोटल कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। अब देखो इकाई के, ये क्या होता है, गुणन संक्रिया के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन के लिए क्या बनाता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होगा। ये कंडीशन। अब इकाई के nth रूट आ गए तो इसका मतलब इकाई के जो 2 रूट होंगे वो भी क्या होगा, साइक्लिक। 3 रूट होंगे, n के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 2, 3, वो सारे क्या होते हैं, हमेशा साइक्लिक ग्रुप होते हैं। ये कंडीशन देखो। सबसे पहले इकाई के nth रूट, या तो अगर आपको निकालने हैं तो निकाल लेना। निकालने का तरीका मैं पहले क्लास में, जो इससे पहले वीडियो, उसमें बताया था, मतलब जो पहले अपलोड किए हुए हैं, जब मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, सारा क्लियर। अब यहाँ पर बताऊँगा तो टाइम लगेगा, या फिर देख लेना। निकालने का तरीका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे, 1 को किसके, r cos थीटा प्लस क्या आएगा, आयोटा साइन थीटा। अब थीटा, एक तो r की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, r की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से किसके इक्वल आएगी, 0, थीटा की वैल्यू। और हम क्या, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इसकी जनरल फॉर्म होती है 1 इक्वल क्या होता है, r cos 2 पाई प्लस 2m पाई लिख सकते हैं। 2m पाई प्लस थीटा होती है, m की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस क्या आएगा, आयोटा साइन आएगा, क्या आएगा, आयोटा साइन 2m पाई। मतलब इसमें हम ऐड क्या कर सकते हैं, थीटा के स्थान पर 2m पाई अगर ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि m की वैल्यू 1, 2 पाई के बाद अगर थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, 2 पाई क्या होता है, एक इसका सर्किल होता है, एक रोटेशन होता है। इसके बाद थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। 2 पाई प्लस थीटा करोगे, 2 पाई का जो मल्टीपल है 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, वही है यहाँ पर m की वैल्यू। ये इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इकाई के जो रूट आएंगे, इकाई के nth रूट निकालोगे, वैल्यू आएगी यहाँ से, r की वैल्यू 1 आएगी तो 1 लिखोगे, कोस यहाँ से क्या आएगा, 2m पाई, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, प्लस आएगा आयोटा साइन 2m पाई आएगा, और इसकी पावर आ जाएगी 1/n। e की पावर आयोटा थीटा, ये हम जानते हैं, e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2m पाई, तो 2m पाई आ गया, और ये क्या आ जाएगा, आयोटा आएगा यहाँ से, अपॉन इसकी पावर 1/n, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, e की पावर जो आयोटा आएगा
यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2m पाई लिख सकते हैं अपॉन n और इनटू आयोटा आएगा, ये इसके रूट आएंगे। अब n की वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी m की वैल्यू कहाँ से आएंगी, m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 कहाँ तक आएगी n तक, क्योंकि n के बाद में वापस रिपीट हो जाएंगी वैल्यू, तो m की वैल्यू कहाँ तक आएगी n तक। तो कितने रूट हो गए, m की वैल्यू 1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे, टोटल कितने रूट आएंगे nth रूट आएंगे। अब यहाँ से देखो रूट क्या आएंगे, m की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो e की पावर 2 पाई अपॉन n आएगा, m की वैल्यू 1 रखी तो आयोटा आएगा, ये वैल्यू है फर्स्ट। सेकंड जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, e की पावर 2 पाई अपॉन में क्या आ गया 2 के, m के स्थान पर 2 रखो, 2 रखोगे तो 4 पाई अपॉन में n आएगा आयोटा है। इस प्रकार चलेंगे, लास्ट में वैल्यू क्या आएगी e की पावर, यहाँ पर m के स्थान पर n रखोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आएगा, और 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 2 पाई आयोटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, क्योंकि कोस 2 पाई आएगा, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 और आयोटा साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1। ये इसके रूट आएंगे। अगर इसको मैं ओमेगा मान लूँ, मतलब ओमेगा किसके इक्वल मान लिया, इसके इक्वल मान लिया, ये जो वैल्यू है इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, इस वैल्यू को मैंने किसके इक्वल मान लिया ओमेगा के इक्वल मान लिया, ये वैल्यू ओमेगा। अब ओमेगा है तो यहाँ से देखो पावर कितनी है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 पाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाती है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर आएगी, ओमेगा क्यूब आएगा, और लास्ट में वैल्यू क्या आएगी ओमेगा की पावर n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इकाई के जो nth रूट हैं उसकी वैल्यू, या तो ये वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रख लेना जहाँ ओमेगा की पावर n, और एक ओमेगा की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है e की पावर 2 पाई अपॉन में क्या होता है n आयोटा, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ये डायरेक्ट लिख लेना, 1 के जो nth रूट होंगे वो ये होते हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर n, इसकी वैल्यू 1। अब हमें प्रूफ करना है ये क्या होता है गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। सबसे पहले हम ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप प्रूफ करना है साइक्लिक, तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, जो पहले ग्रुप के लिए प्रूफ करते हैं। 2 एलिमेंट ले लिया, किसमें से इसको मान लिया मैंने किसके इक्वल मान लिया, कोई भी सेट मान लिया जी, तो इसके 2 एलिमेंट ले लिया, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर क्या मान लिया s मान लिया, किस में से मान लिया g में से। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर s किस में से आएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ये भी किस में से आना चाहिए g में से। मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर r प्लस s आएगा। अब r प्लस s की वैल्यू अगर 1 से लेकर n के तक है, कंडीशन क्या आएगी फर्स्ट आएगी इसमें, अगर r प्लस 1 s की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है 1 से लेकर किसके बीच में है n के बीच में, तब तो ये जो एलिमेंट आएगा ओमेगा की पावर r प्लस s किसका एलिमेंट आ जाएगा g का, क्योंकि 1 से लेकर n तक तो इसमें एलिमेंट आ रही है। अब n से ग्रेटर, यही कंडीशन ध्यान में रखनी है आपको, जब भी ये वैल्यू आती हैं ऐसी वैल्यू आती हैं तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे लिखो। अब इससे ग्रेटर देन हो सकता है तो ग्रेटर देन किसकी वैल्यू हो सकती है, इसकी r प्लस s की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी n से, ग्रेटर देन होगी तो r प्लस s को जो अब भी हमने इससे पहले प्रूफ किया था किससे डिवाइड कर सकते हैं n से, n से डिवाइड करोगी तो कोई वैल्यू आएगी, भाजक आएगा, डिवाइजर जैसे 2 आ गया 3, तो n क्यू प्लस क्या आएगा शेषफल, वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, अगर इक्वल होती तो 0 आ सकता है, ग्रेटर देन है इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, r की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 1 आ सकती है, 1 से ग्रेटर देन होगी, और लेस देन किससे होगी n से। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, ये वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो यही प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू निकालो। ये कंडीशन समझ में आ गई तो आगे थ्योरम इजीली हो जाएगी। ओमेगा की पावर r प्लस एस थ्योरम मान सकते हो या क्वेश्चन एग्जांपल दे रखे हैं, r प्लस एस, इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा की पावर n क्यू प्लस r आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर n की पावर क्यू इंटू ओमेगा की पावर r।
ओमेगा की पावर n की हमने वैल्यू लिखी थी, किसकी इक्वल थी 1, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी पूरी वैल्यू। इसकी वैल्यू तो किसकी इक्वल हो गई 1 के इक्वल। यहाँ से क्या आएगा ओमेगा की पावर r की वैल्यू देखो 1 से n के बीच में, 1 से n के बीच में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे किसके एलिमेंट थे g के। तो अगर ये एलिमेंट g का है तो ओमेगा की पावर r प्लस s भी किसका एलिमेंट होगा g का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लिखनी है। ओमेगा, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा, ये सारे क्या हैं क्योंकि आइटा की फॉर्म में आ रहे हैं। देखो एलिमेंट लिखा था ओमेगा की वैल्यू, तो सारे क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमेशा ध्यान रखना सम्मिश्र संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए सदैव एसोसिएट होती हैं। तो डायरेक्ट लिख देना सम्मिश्र संख्याएं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इज ऑलवेज एसोसिएट विद मल्टीप्लिकेशन। गुणन कंपोजिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए हमेशा क्या होती हैं एसोसिएट होती हैं। इसलिए जी में जो गुणन संक्रिया जो सेट लिया जी, उसमें गुणन संक्रिया क्या होगी एसोसिएट होगी। इसके बाद आइडेंटिटी की कंडीशन आती है, और आइडेंटिटी इसमें आपको पता है गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है 1, प्लस के लिए 0। ओमेगा की पावर n की वैल्यू किसकी इक्वल है 1, और ये किसका एलिमेंट है जी का। अब इसके किसी भी एलिमेंट से कंपोजिट कराओ क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस हुए, तो 1 क्या होगा जी में गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एक इन्वर्स की कंडीशन आएगी। इन्वर्स की कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ओमेगा की पावर r ले लिया, ये किसका एलिमेंट ले लिया जी का। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। ये जी का एलिमेंट है, r की वैल्यू क्या होगी 1 से किसके बीच में होगी n के बीच। तो ओमेगा की पावर n माइनस r, ये भी किसका एलिमेंट होगा जी का। क्यों होगा, क्योंकि n माइनस r की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, n माइनस r की वैल्यू भी तो 1 से किसके बीच में आएगी, n माइनस r की वैल्यू ये भी किसके बीच में आएगी 1 से किसके बीच में आएगी n के बीच में, यही तो आएगी। अगर ये 1 से n के बीच में आ रहा है तो ये भी किसके बीच में आएगा 1 से n के, तो ये भी किसका एलिमेंट आएगा जी का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर n माइनस r, क्या लिख सकते हैं r प्लस n माइनस r, r से r कैंसिल, क्या आएगी वैल्यू 1। इसकी कंपोजिशन इससे करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ओमेगा की पावर r का जो इन्वर्स होगा वो क्या आएगा ओमेगा की पावर n माइनस r, इसका इन्वर्स होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, ये इसका इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स की कंडीशन भी आ गई, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अब प्रूफ करना है साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अगर किसी भी एलिमेंट में अगर जी कोई भी ग्रुप दे रहा है, ग्रुप तो हो गया यहाँ से, तो उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो कि प्रत्येक एलिमेंट को उसकी पूर्ण, इसमें एलिमेंट है कौन सा ओमेगा, कि प्रत्येक एलिमेंट को इसकी पूर्णांक घात में लिख रखा है, ओमेगा की पावर 2 आ रहा है, ओमेगा की पावर n आ रहा है। तो ओमेगा क्या लिख देना, क्लियर दैट किससे इन सेट जी, क्लियर जो सेट जी दे रखा है उसमें क्या है जी के प्रत्येक एलिमेंट को ओमेगा की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द इंटीग्रल पावर ऑफ किसकी फॉर्म में ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा इसका जनक होगा, जनरेटर होगा, जनरेटर क्या हो जाएगा जनक, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं एक दो और एग्जांपल हैं फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। ये हो गया, कुछ एग्जांपल बता देना, इसी पर बेस्ड है, आप आगे निकाल लेना। एक बता देता हूँ, जी दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है 1 माइनस 1, आयोटा दे रखा माइनस आयोटा। ठीक है, ये दे रखा है। कंपोजिशन कौन सी दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, डॉट कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। और इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके जनक भी निकालने हैं, जनरेटर भी निकालने हैं, और प्रत्येक एलिमेंट, जनक निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालें। 1 क्या होता है आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर होता है हमेशा कितना होता है 1। अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 0 का ऑर्डर भी क्या होगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कंपोजिशन जरूर ध्यान रखना कौन सी तरीके, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, डॉट दे रखा है,
-1 क्या आएगा 1 आ गया। 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया 2, क्योंकि 2 टाइम्स कंपोजिशन का। आयोटा के लिए निकालो, आयोटा को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, 1 नहीं आया। आयोटा को मल्टीप्लाई करो आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो क्या आएगी वैल्यू -1, 3 बार हो गया तो क्या आएगा माइनस आयोटा, ये भी नहीं आया। फिर से मल्टीप्लाई करो आयोटा 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 आयोटा, किसके इक्वल आएगा 1। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ आयोटा आएगा वो किसके इक्वल होगा 4। ऐसे ही माइनस आयोटा का ऑर्डर निकालोगी वो भी क्या आएगा 4। जी का ऑर्डर किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी वो 4 के इक्वल है, तो आयोटा को ऑर्डर भी 4 के, इसका मतलब आयोटा क्या होगा, इसका जनक होगा। माइनस आयोटा भी इसका जनक आएगा क्योंकि उसका ऑर्डर भी किसके इक्वल आएगा 4। या फिर आयोटा का इन्वर्स क्या होता है माइनस आयोटा, अगर ए जनक हो तो माइनस ए इन्वर्स भी क्या होता है उसका जनक होता है। ये इस प्रकार निकाल सकते हो। एग्जाम्पल कर लेना, ये एग्जाम्पल ज़रूर करना, कई बार छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता है। ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल ऑर्डर ज़रूर निकालने। एक तो ये बता दिया, एक और है इसमें एग्जाम्पल कौन सा देखा है, थोड़ा सा अलग है। ये दे रखा है, एक हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 8, इसकी वैल्यू दे रखी है आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमें क्या निकालना है, इसके जनक निकालने हैं। जनक कौन सी, कंपोजिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। कंपोजिशन कौन सी दे रखी है, कंपोजिशन दे रखी है गुण। ये देखो जब भी इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं जिसमें आपको पता तो नहीं, आप कंपोजिशन कराते तो वैसे तो करवा सकते हो लेकिन बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या दे रखा है 8, ए की पावर 8, इसमें क्या आ रहा है 8 के सापेक्ष आप लिखोगे सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्या मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। और सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होंगी, जिन दोनों का HCF क्या होगा 1। किसके लिए लिखनी है 8 के लिए, 1 और 8 का HCF निकालो। 1 का 8 के सापेक्ष 1 आएगा, 2 और 8 1 नहीं आएगा, 3 का 8 के साथ, इन 8 के साथ निकालने कितना आएगा 1 आएगा, दोनों का HCF। 3 और 8 HCF निकालो 1 आएगा। 4 और 8 इसका HCF 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 और 8 कितना आएगा 1, तो 5 आएगा। फिर क्या आएगा 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, ये आएंगे। तो इसके जो जनक होंगे, जनक कौन से हों, ये लिख देना 8 के सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, तो इसके जो जनक आएंगे क्या आएगा, एक तो A आएगा, A की पावर 1, A की पावर 3, A की पावर 5, A की पावर 7, इसके जनक आएंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे। 2 क्लास में हो जाएगा, परम्यूटेशन आपका इतना ही है, 2 ही क्लास लगेंगे उसमें परम्यूटेशन हो जाएगा। तो आधा क्वेश्चन उसमें 2 क्लास में कवर हो जाएगा, इतना ही है। ओके, थैंक्स।